शहर का नाम था धूलनगर। यहाँ धूल इतनी थी कि लोग छींकों से पहचान बनाते थे। मगर धूलनगर की असली पहचान धूल नहीं, दुकान नंबर 404 थी। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ ज़मीर किराए पर मिलता है, घंटे के हिसाब से। दुकान चलाता था बाबूलाल, उम्र 38, शक्ल ऐसी कि आईने से भी बहस कर ले। बाबूलाल का दावा था, भैया आजकल सब कुछ किराए पर मिलता है, गाड़ी, घर, रिश्ते, ज़मीर क्यों नहीं। पहला ग्राहक आया नेताजी। बोले, बाबूलाल आज भाषण है, आधे घंटे का मजबूत ज़मीर चाहिए। बाबूलाल ने दराज खोली, अलग अलग डिब्बे, ईमानदार हल्का, ईमानदार भारी, देशभक्त में डिस्काउंट, चुनावी सीमित समय के लिए। नेताजी ने चुनावी सीमित लिया। भाषण के बाद वापस किया, ज़मीर पसीने से भीगा था। बहुत चिल्लाना पड़ा, नेताजी बोले। बाबूलाल ने रसीद दी, अगली बार माइक्रोफोन साथ लाना। दूसरा ग्राहक रोमेश, एक आईटी वाला। सर, बॉस से झूठ बोलना है, 10 मिनट का ज़मीर चाहिए, बस इतना कि बाद में नींद आ जाए। बाबूलाल ने नींद संगत मॉडल दिया। रोमेश खुश, वाह, झूठ भी बोला और सपने भी आए। खबर फैली, दुकान नंबर 404 मशहूर हो गई। लोग लाइन में लगते, कोई इंटरव्यू के लिए, कोई शादी के कार्ड बांटने से पहले, कोई एक्स को मैसेज भेजने से पहले। एक दिन आई मीरा, आंखों में सवाल, हाथ खाली। मुझे ज़मीर नहीं चाहिए, उसने कहा। मुझे जानना है, क्या किराए का ज़मीर सच में काम करता है। बाबूलाल मुस्कुराया, काम? मैडम, ये तो चलन है। मीरा बोली, मैं पत्रकार हूँ। बाबूलाल का ज़मीर, जो उसने कभी कभी खुद पहन लिया करता था, थोड़ा खिसका। देखिए, वह बोला, ये धंधा है। मीरा ने कहा, धंधा तो आईना भी है, जो दिखे वही सच। उसी शाम शहर में अफवाह उड़ी, ज़मीर खत्म हो रहे हैं। दुकान में हड़कंप। बाबूलाल ने दराज खोली, कुछ डिब्बे खाली। अजीब है, उसने सोचा, किराए पर दिए थे, लौटने थे। रात को उसने सपने में देखा, ज़मीर छोटे छोटे परों के साथ उड़ रहे हैं। एक ज़मीर बोला, हम थक गए बाबूलाल, हर झूठ के बाद हमें नहलाना पड़ता है। दूसरा बोला, हर बार सस्ती ईमानदारी से हमें एलर्जी हो जाती है। सुबह दुकान पर ताला नहीं खुला, भीड़ जमा, मीरा भी थी। तभी बोर्ड अपने आप बदला, आज से ज़मीर किराए पर नहीं मिलेंगे, ज़रूरत पड़े तो दान करें। भीड़ भड़की, दान? हमें काम पर जाना है। शादी में सच बोल दिया तो बवाल हो जाएगा। बाबूलाल निकला, आंखों में नींद, चेहरे पर फैसला। भाइयों बहनों, उसने कहा, ज़मीर थक गए हैं, आज से नियम बदलेगा। किसी ने पूछा, क्या नियम? जो ज़मीर लेगा उसे एक सच भी बोलना होगा, कहीं भी, किसी से भी। पहला आगे आया, वही नेताजी। एक सच? हाँ, बाबूलाल बोला। नेताजी ने गला खंखारा, मेरे भाषण सब याद नहीं रहते। भीड़ हंसी, ज़मीर चमक उठा। रोमेश आया, मैं ओवरटाइम नहीं करता, उसने फ़ोन पर बॉस से कहा। दूर से चीख, ठीक है। रोमेश हैरान, इतना आसान? मीरा ने नोट किया, हर सच के साथ ज़मीर भारी होते जा रहे थे। दुकान में अजीब शांति। तभी आया पिंटू, मोहल्ले का चोर। मुझे ज़मीर चाहिए, बोला। सच? बाबूलाल ने पूछा। पिंटू बोला, मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है काम मांगने में। भीड़ सन्न, ज़मीर सबसे ज़्यादा चमका। दिन ढला, दुकान बंद। बाबूलाल थका मगर हल्का। मीरा ने पूछा, अब क्या? बाबूलाल बोला, अब किराया नहीं, आदत। अगले हफ्ते धूलनगर बदला सा लगा। लोग कम चिल्लाने लगे, गलतियां मानी जाने लगी। झूठ अब भी थे, पर ज़मीर उनके खिलाफ अपील करने लगे। दुकान नंबर 404 का बोर्ड आखिरी बार बदला, ज़मीर कहीं बाहर नहीं मिलता, भीतर मिलता है। किराया मत दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। मीरा की रिपोर्ट छपी। शहर हंसा, थोड़ा शर्माया और थोड़ा सीखा। और बाबूलाल क्या? वो अब चाय की दुकान चलाता है। नाम, सच की चुस्की। कप पर लिखा रहता है, गरम पीजिए, सच सोचिए।